नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। आप लोगों ने इस समाचार को हो सकता है सुना और विभिन्न समाचार माध्यमों में भी इसको सुना हो कि कल फिक्की के कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कुछ खुलासा किया और ये खुलासा ऐसा एक होश उड़ाने वाला है। ध्यान रखिएगा। आप इस रिपोर्ट को कई जगहों पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करने की कोशिश की जिससे आप बेहतर समझ सकें। आइए देखते हैं कि पॉइंट इसमें जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया तो ये बताया कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भारत अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना और टर्की से भी लड़ रहा था। इसका मतलब भारत 3 फ्रंट पर लड़ रहा था। और तो और अगर आधा फ्रंट अपने देश के अंदर का मान लिया जाए जो जासूसी कर रहे थे, न आधा तो 1/4 मान लिया जाए, तो इसके माने 3 से ज़्यादा फ्रंट पर इंडिया लड़ रहा था प्रॉपर। दूसरी बात ये बताई उन्होंने कि चाइना जो है पाकिस्तान को लाइव टेलीकास्ट दे रहा था। भारत के की जो मेन मिलिट्री ठिकाने हैं वहाँ पर क्या क्या गतिविधि चल रही है, उनके पल पल की खबर, एयरफोर्स हवाई अड्डों की पल पल की खबर पाकिस्तान को दे रहा था अपनी स्पाई सैटेलाइट्स के द्वारा। जो सैटेलाइट्स उसके आसमान में घूम रहे हैं उनके द्वारा। इसके माने ये निकलता है कि हमारा चप्पा चप्पा चाइना के अंडर में, ये चाइना का। और तो और जिस सटीकता से वो जानकारी दे रहा था या पाकिस्तान के पास पहुंच रहा था, इससे ये भी पता लगता है कि अंदर से भी कोई ये जो जानकारियां होती थी उनको कोई अंदर से भी दे रहा था। इसकी पुष्टि भी हो रही थी सैटेलाइट इमेज में। अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर हम चाइना से युद्ध लड़ना चाहते हैं तो हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना की निगाह तो हमारे चप्पे चप्पे पर है। आप देख ही रहे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने यह भी बताया कि चाइना ने अपने नए अस्त्र शस्त्रों का टेस्टिंग किया रियल टाइम वार लाइक सिचुएशन में, वार सिचुएशन में। भारत की स्ट्रेंथ को नापा, भारत की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को मेजर किया। समझ रहे हैं? चाइनीजों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के जो JF-17 की फैक्ट्री है जहां असेंबलिंग हो रही है उसकी, वहां पर भारत हमला करके उसको नष्ट करना चाहता है। अर्थात पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामारा या थामारा में है। और जब चाइना को एक खबर लगी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पर भारत हमला करने वाला है, तो उसने पाकिस्तान से कहा कि भाई अब तुम बचोगे नहीं, तुम्हारे 11-12 बेस नष्ट हो चुके हैं, एयर बेस, अब ये भी नष्ट हो जाएगा जो, तो फिर से ये फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, हमें तो बड़ा घाटा हो जाएगा। इसलिए तुम भारत से सीधे DGMO लेवल की बातचीत करो और वार को रोकने की रिक्वेस्ट करो। टर्की जो कंट्री था वो डायरेक्ट जो है मिलिट्री इक्विपमेंट के सपोर्ट के साथ ड्रोन्स को उड़ाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा था। अपने मिलिट्री पर्सनल भेजा था ड्रोन्स को उड़ाने के लिए पाकिस्तान में। ये है सवाल। यहाँ पर यही पैदा होता है। ये कुछ पॉइंट्स निकले जिसको कि मैंने बताया, आप लोग और भी पॉइंट उससे निकाल सकते हैं, पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट यही बचता है कि भारत को करना क्या है। यदि रोकना है तो पाकिस्तान को न रोको, उसके आका, जब आकाओं को दर्द दोगे तब पाकिस्तान पीछे हटेगा। जैसे सांप होता है, सपेरा बीन बजाता है तो सांप फन उठाएगा, अगर सपेरा बीन ही नहीं बजाएगा तो सांप फन नहीं उठाएगा।
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सपेरे को दंडित करना पड़ेगा या उसको दर्द देना पड़ेगा, जिससे अपने दर्द में कराहे न बीन बजाएगा न सांप उठेगा। और इसके लिए चाइना का जो पूर्वी बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके आसपास के पड़ोसियों को मजबूत करिए। कोई एक ऐसा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग बनाइए डिफेंस का, इन सारे कंट्रीज को मिला कर, जिससे चाइना थोड़ा सा दहशत में। थाईलैंड, ताइवान, जापान, वियतनाम, ऐसे बहुत सारे चाइना के आसपास के कंट्री हैं जो कि चाइना के खिलाफ़ है, जिनको चाइना ने परेशान किया। अगर हम उनको अपने मिला करके उनको उनका अस्त्र शस्त्र से तैनात कर देंगे तो वक्त पड़ने पर वो खुद ही चाइना को पनिश कर देंगे। ये चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल के लिए तो ये है। और अगर ऐसा नहीं किया गया, ग्रुपिंग नहीं बनाया गया या कुछ ऐसी तैनाती नहीं की गई तो परेशानी तो रहेगी ही रहेगी। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोग ये जो हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा इस पर ऑपरेशन सिंदूर पर, उससे कितना सहमत हैं ये कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए वीडियो को हमारे। धन्यवाद, एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।